हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, क्योंकि ये सेशन आपकी इंग्लिश को बहुत बहुत स्ट्रांग बना देगा। लिंचपिन, लिंचपिन का मतलब क्या होता है? लिंचपिन मतलब कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज जो किसी चीज का बेस है, उस चीज की फाउंडेशन है, उसका आधार है, उसी पर बाकी सारी चीजें टिकी हुई है। दैट मीन्स वो चीज क्या है? लिंचपिन है। किसी चीज की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। तो क्रूशियल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फैक्टर जो किसी चीज को साथ में लेके रखे। की स्टोन, कॉर्नर स्टोन, फाउंडेशन, बेस मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंटोनिम्स, कमजोरी है वही किसी चीज की, वो वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी है, प्रोननेस है, मीन्स क्या है? कमजोरी है। तो जो सीजन्ड डिटेक्टिव था उसको पता था कि अगर वो सस्पेक्ट का कन्फेशन मिल जाए, उसे सस्पेक्ट नहीं जिसके ऊपर शक है, कन्फेशन मीन्स कि वो अपना गुनाह खुद कबूल कर ले, तो ये चीज क्या थी? जरूरी थी उस कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करने में, ऐसा उस डिटेक्टिव को पता था। चलो अगला वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव है कोई चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज इम्पेरेटिव है इसका मतलब क्या है? क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, मैंडेटरी है, कह सकते हैं इनडिस्पेंसिबल है। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आईवी लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑप्शनल है, अननेसेसरी। एक और वर्ड होता है वॉलंटरी है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी हो तो कर लो। तो इट इज इंपेरेटिव, जरूरी है कि लीडर्स जो है कल्टीवेट करें ओपन कम्युनिकेशन की, सब लोग ओपनली कम्युनिकेट करें, बातचीत करें अपनी टीम्स के अंदर, जिससे कि किस चीज को ग्रोथ मिलेगी? कोलैबोरेशन बढ़ेगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और इनोवेशन आएगा, नई नई चीजें आएंगी। अगला वर्ड इंट्रिकेटली। देखो इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव होता है, जब भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनाता है? वो एडवर्ब बनाता है। हमेशा एलवाई वाला एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव के साथ एलवाई वाला एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइमली लिखा हुआ है तो टाइम नाउन है, नाउन के साथ एलवाई लगता है तो वो क्या बनाता है? एडजेक्टिव बनाता है। तो टाइमली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कॉवर्डली मीन्स डरपोक तरीके से। कॉवर्डली क्या? कावर्ड एडजेक्टिव नहीं है, कावर्ड नाउन है। बहुत से बच्चों को लगता है डरपोक एक एडजेक्टिव है, जबकि एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। नाउन के साथ एलवाई लग रहा है, मतलब कावर्डली भी क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एक एरर का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ कावर्ड मैन, वो एक डरपोक इंसान है। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि मैन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, जबकि कावर्ड तो एडजेक्टिव होता ही नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है? कावर्डली होता है, कावर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो सकता। तो या तो इस मैन को हटा दो, ही इज अ कावर्ड बोल दो, या फिर ही बिहेव्ड कावर्डली। क्या ये सही है? ही बिहेव्ड कावर्डली। चलो आप ये से पूछ लेती हूँ, ये भी गलत है, ही बिहेव्ड कावर्डली। क्यों ये गलत है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में। क्यों? बिहेव वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, जबकि अभी हमने पढ़ा कावर्डली तो एडजेक्टिव है। तो ही बिहेव्ड कावर्डली भी गलत हो गया। इसको सही कैसे करोगे? सही करेंगे ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, इसको एडजेक्टिव बना देंगे। उसने कैसे बिहेव किया? कावर्डली मैनर में बिहेव किया। तो मैनर क्या हो गया? मैनर नाउन हो गया, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव हो गया, तो कावर्डली लगा दिया। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कावर्ड, माइजर, माइजर मीन्स कंजूस, निगर्ड, NIGGARD, तो निगर्डली भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। माइजरली भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये एडवर्ब्स नहीं होते। तो इस कॉन्सेप्ट को जिन लोगों ने अपने मन में बसा रखा है कि एलवाई वाले एडवर्ब्स होते हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। तो इंट्रिकेटली मीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्सली, बहुत इंट्रिकेटली, इलेबोरेटली। इलेबोरेटली मीन्स आप हर डिटेल में जा रहे हो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीजों को बता रहे हो। एंटोनिम्स के आगे बहुत सिंपली, बहुत प्लेनली। तो ये इंट्रिकेटली तो कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, ये दो सिनोनिम्स हैं। तो जो प्लॉट था, जो पूरी कहानी थी उस मिस्ट्री नॉवल की, मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी नॉवल की, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेडली बुना गया था, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेडली बनाया गया था। कीपिंग रीडर्स, रीडर्स क्या थे? कैप्टिवेटेड थे। कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड थे
और उसमें क्या आ रहे थे, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, कभी भी कुछ भी हो रहा था। मिटिगेट, ये तो फेवरेट वर्ड है, रोज रोज आता था ये वर्ड, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मिटिगेट मीन्स दर्द को कम कर देना। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, सॉन्ग है ना एक, हाँ, तो मिटिगेट हो जाते हैं, एलिविएट हो जाते, लेसन हो जाते, रिड्यूस हो जाते। 10-12 और बता दो सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ाए हैं मैंने। एसुएज हो जाते, पेसिफाई हो जाते, एमेलियोरेट हो जाते, प्लैकेट हो जाते, है ना, मतलब कम हो जाते। एंटोनिम्स, एग्रावेट हो गए, इंटेंसिफाई हो गए, बढ़ गए, एक्साकर्बेट हो गए, बढ़ गए। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर और पेड़ों को लगाओगे तो क्या होगा, अर्बन हीट आइलैंड्स, जो गर्मी है, जो इतनी ज्यादा गर्मी बन चुकी है शहरों में, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। वो पेड़ क्या देंगे, शेड देंगे, छाया देंगे और कूलिंग इफेक्ट देंगे, ठंडक पैदा करेंगे उन एरियाज में जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। कोई परेशानी? अगला वर्ड जुडिशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जुडिशियस मीन्स जो बहुत दिमाग से काम करे, जिसके पास बहुत विवेक हो। विवेक का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा अक्ल हो, बहुत बुद्धि हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, प्रूडेंट बोलते हैं, वाइज बोलते हैं, सेंसिबल बोलते हैं, कैनी बोलते हैं, श्र्यूड बोलते हैं, और कह सकते हैं क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है, हाँ, डेक्स्ट्रस बोलते हैं, एड्रॉइट बोलते हैं, एस्ट्यूट बोलते हैं, मतलब ऐसे लोग बहुत दिमाग से काम करते हैं। एंटोनिम्स, फुलिश हो गया, इम्प्रूडेंट हो गया, बिल्कुल ही बेवकूफ। इम्प्रूडेंट पे डबल स्टार मार्क कर लेना, प्रूडेंट पे डबल स्टार मार्क कर लेना। तो बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाना, लेना, बहुत ज्यादा रिसर्च करके, ये जरूरी है बहुत लंबे टाइम की फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। तो आपकी सक्सेस चलती रहे, उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। बटरेस करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग बना देना। तो अगर आप किसी चीज को बटरेस कर रहे हो, मतलब आप उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। री इन्फोर्स कर रहे हो, 45 पे डबल स्टार मार्क कर लो। सपोर्ट कर रहे हो मीन्स उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई, कमजोर बना रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, कमजोर बना रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, अगर अच्छा सपोर्ट हो साथ के लोगों का, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बना सकता है कोशिशों को लोकल चैरिटीज की, जहां पे लोग डोनेशंस देते हैं। एंश्योरिंग, इस बात को मेक श्योर किया जा सकता है कि वो जो है बहुत अच्छे से जरूरतों को पूरा कर सके उन पॉपुलेशंस की, उन लोगों की जो कमजोर है। वल्नरेबल मीन्स कमजोर है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? चलो, सिडेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आजकल क्या हो रहा है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स की वजह से लोगों को ना हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं। सिडेंट्री मीन्स जो क्या बना रहे, काउच पे बैठे रहे और चिप्स खाते रहे, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सीडेंट्री, मतलब जो सिर्फ पड़े रहे, बैठे रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करें, बैठे रहें, पड़े रहें, इनएक्टिव हो, स्टेशनरी हो, डेस्क बाउंड हो, और क्या कह सकते हैं, स्लगिश भी कह सकते हैं, लिथार्जिक हो, लेजी हो, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सीडेंट्री। एंटोनिम्स, बहुत एक्टिव हो, बहुत मोबाइल हो, बहुत फ्लेक्स, मोबाइल मीन्स जो बहुत मूवमेंट करते हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत निम्बल हो, बहुत एजाइल हो, मीन्स बहुत फ्लेक्सिबल हो। तो डॉक्टर ने ऑफिस वर्कर को बोला कि भाई तुम ना छोटी छोटी वॉक्स किया करो। इनकॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड कर लो। तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी वॉक्स इंक्लूड कर लो, स्ट्रेच किया करो बॉडी को, क्योंकि तुम्हारा जो वर्क रूटीन है वो कैसा है, बहुत सिडेंटरी है, बहुत बैठने वाला काम है, जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ क्या हो, इंप्रूव हो। लास्ट में ARY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है डेलेटेरियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। डेलेटेरियस, खतरनाक, हार्मफुल, हानिकारक। इसको देख के मुझे एक ही सॉन्ग याद आता है, आप लोग बता दो भाई। एक सॉन्ग था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, कौन सी सॉन्ग, मूवी का था, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिस्ट्रक्टिव, नोक्शियस मीन्स खतरनाक। एंटोनिम्स, बेनिफिशियल, फायदेमंद हो, एडवांटेजियस हो, फायदेमंद हो। तो साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि अगर बहुत लंबे टाइम तक इस केमिकल का एक्सपोजर हो, बहुत लंबे टाइम तक इंसान इस केमिकल के एक्सपोजर में हो, तो इसका बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है उसकी सेल्स में, जिसकी वजह से वो इंसान जो है कमजोर पड़ जाता है बीमारियों के आगे, मतलब उसको बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं। अगला वर्ड इंटरकनेक्टेडनेस,
कनेक्टेडनेस, आपस में कनेक्शन भाई, इंटर। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इन दोनों को भी समझ लेते हैं भाई। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हुआ, 9th क्लास का कंपटीशन 10th क्लास के साथ हुआ, तो जब कोई चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा। तो वो क्या हुआ, वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंटर होता है तो अलग अलग स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हुआ, तो दो अलग अलग एंटिटीज के बीच में जब कंपटीशन होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। तो इंटर कनेक्टेडनेस मीन्स दो अलग अलग चीजें क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर रिलेशन है, एक दूसरे से लिंक है। एंटोनिम्स क्या हुए, अलग है, डिटैच्ड है, इंडिपेंडेंट है। तो स्पीकर ने एम्फेसाइज किया, जोर डाला। जोर डालने का एक और वर्ड होता है अंडरस्कोर करना। अंडरस्कोर करने का मतलब भी क्या होता है, जोर डालना। तो स्पीकर ने जोर डाला कि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो आपस में कनेक्टेड है। लास्ट में NESS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। एम्पैथी, ये बड़ा ही प्यारा शब्द है एम्पैथी। पहले इसके लिए एक रूट वर्ड पढ़ लेते हैं, पैथोस। पैथोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग। अब एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी होता है जब आप दूसरे के दर्द को फील कर पा रहे हो या वो फील कर पा रहे हो कि दूसरा जो फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठे बैठे फील कर पा रही हूँ कि आप सभी लोग इस समय कैसा फील कर रहे होगे वोकैबुलरी पढ़ते हुए, तो ये एम्पैथी है। आप फील कर रहे हो कि मम्मी खाना बनाती है, इतनी मेहनत करती है, तो उसको कितना ज्यादा एफर्ट्स लगते होंगे, तो सामने वाले की फीलिंग को फील कर पाना, मतलब इसकी एक ईडियम होती है, यू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अदर्स। अपने आप को दूसरों के जूते में रखना, मतलब दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पाना, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज। कंपैशन होना, काइंडनेस की फीलिंग होना, अंडरस्टैंडिंग होना, सेंसिटिविटी होना, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाना। एंटोनिम्स, इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला कुछ भी करे। कैलसनेस, बहुत पत्थर दिल होना। एपैथी, नो फीलिंग्स एट ऑल, कोई फीलिंग्स ना होना। तो टीचिंग एम्पैथी, बच्चों को एम्पैथी सिखाना कि आप दूसरों की फीलिंग्स को भी फील करो, दूसरों के दर्दों को भी समझो, ये जरूरी है किस चीज के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छे रिश्तों को। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। डेटरेंट, आज भी थोड़ी सी वोकैबुलरी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आज के आर्टिकल्स में, इसलिए थोड़ी सी वोकैबुलरी ज्यादा है। डेटरेंट, कोई चीज जो आपको रोके, समथिंग दैट स्टॉप्स यू, समथिंग दैट डिमोटिवेट्स यू, क्या बोलेंगे, डेटरेंट। डिस्करेजेस यू, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, डेटरेंट, ये तो डेटरेंट ही आ गया। ये दोनों क्या एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स हो गए। वो चीज आपको क्या कर रही है, रोक रही है। एंटोनिम्स क्या होंगे, आपको पुश फॉरवर्ड कर रही है। इंसेंटिव हो गया, एनकरेजमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया। एक और वर्ड होता है स्टिम्युलेशन, मीन्स आपको क्या कर रही है, आगे की तरफ पुश फॉरवर्ड कर रही है। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज जो लगाई गई वो क्या करेंगी, रोकेंगी। किसको रोकेंगी, इलीगल पोचिंग को। पोचिंग का मतलब क्या होता है, पोचिंग का मतलब होता है जहां पे देखा ना आप, एनिमल्स के नेल्स हो गए, उनकी खाल हो गई, उसको क्या किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, दैट इज पोचिंग। तो इलीगल पोचिंग को कौन सी चीज रोकेगी, हैवी पेनल्टीज। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ENT लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। रोबस्ट, कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टर्डी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। विगरस, रेजिलियंट, ड्यूरेबल, मतलब चलने वाली है। एंटोनिम्स, फीक है, फ्रिजाइल। फ्रिजाइल के को याद करके मुझे हमेशा वो एग्जांपल याद आता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, शीशा फ्रिजाइल होता है, दिल फ्रिजाइल होता है। फ्रिजाइल मीन्स कमजोर। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है सेंसिटिव डेटा को बचाने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फ्रेजल वर्ब्स एंड फ्रेजेस दोनों देख लेते हैं। बताओ उसमें से कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब है, कौन कौन सा फ्रेज है। स्टैंड एज, वर्ब और प्रेपोजिशन का पेयर क्या होता है, हमेशा फ्रेजल वर्ब होता है। तो कोई चीज स्टैंड एज वैसे कर रही है, इसका मतलब उस चीज का प्रतीक है, उस चीज का सिंबल है। अमिड द बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप होता है एनवायरमेंट, तो उस एनवायरमेंट के बीचों बीच, अमिड मीन्स बीचों बीच, मतलब उस एनवायरमेंट के से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हो। कपल्ड विद, आप किसी चीज के साथ कंबाइन करके बात कर रहे हो उस चीज की, दोनों चीजें साथ में, मीन्स बोथ ऑफ देम आर कपल्ड विद समथिंग, या कपल्ड विद, या फिर अगर ईच अदर बोलते हो तो कपल्ड टू ईच अदर बोलेंगे। कपल्ड विद मीन्स एक चीज दूसरी चीज के साथ क्या है, अपने साथ में ले ली, लिंक करके, दैट इज कपल्ड विद।
कुछ इडियम्स देख लेते हैं, अब मजा आएगा इडियम्स पढ़ने में। द होल 9 yards, होल 9 yards का मतलब क्या हो गया? पूरा, इत्तू सा भी नहीं छोड़ा। द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, ऑल द डिटेल्स और एलिमेंट्स, कंप्लीट। द एलिफेंट इन द प्रॉब्लम, इन द रूम, एलिफेंट है रूम में, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बट कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा भाई। एलिफेंट अगर रूम में आ जाएगा तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम तो एकदम विजिबल है, सबको विजिबल है एलिफेंट, लेकिन कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। एलिफेंट इन द रूम। लर्न द रोप्स, या ठीक है तुम कर लेना ये सब चीजें, बट पहले एटलीस्ट लर्न द रोप्स ना। लर्न द रोप्स मीन्स पहले कम से कम बेसिक तो सीख लो, पहले कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें तो सीख लो। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मतलब जो बोल रहे हो वो करो तो सही, जो मुंह से बोल रहे हो वो अपने पैसा लगा के, मतलब वो एक्शन तो करके दिखाओ। हिट द ग्राउंड रनिंग, आपने ग्राउंड को हिट कर दिया भागते हो, मतलब किसी चीज को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड, आपने कोई बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया, मैंने बोला यू हिट द नेल ऑन द हेड, वेरी गुड, मतलब आपने एग्जैक्टली वही किया जो मुझे चाहिए था, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल एक्यूरेटली काम सही किया। अ ड्रॉप इन द बकेट, पूरी बाल्टी में एक ड्रॉप, मतलब ना के बराबर कोई चीज, तुमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ना, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, मीन्स बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत ही ना के बराबर चीज की है। बहुत सारे इडियम्स थे बट आई होप सभी को समझ में आए। यस और नो माय चैंपियंस, समझ आई वोकैबुलरी? चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। रीडिंग का मतलब होता है हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कितनी इंपॉर्टेंस है रोज की फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस न्यूट्रिशन, अच्छा खाने पीने की, फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल, कंप्लीट वेलबींग के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी जरूरत है फिजिकल एक्टिविटी की और न्यूट्रिशन। पहले आप लोग रीड करेंगे, रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोज रोज की फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट मियरली मीन्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल की चॉइस नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल नहीं है। इट स्टैंड्स एज अ, ये कैसा है, एक सिंबल, एक प्रतीक है किसका? लिंचपिन। लिंचपिन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो एक बहुत ही एक तरह का फाउंडेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? फिजिकल फिटनेस के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए। अज्यूमिंग ये क्या लेती है? पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग मीन्स मेंटेनिंग, किस चीज को मेंटेन करने के लिए, किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? और रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वेल राउंडेड, वेल राउंडेड का मीनिंग है हर तरीके से परफेक्ट लाइफ के लिए। द इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेट करने की, लेके आने की, हैबिचुअल एक्सरसाइज को, रोज रोज की एक्सरसाइज को इनटू अ डेली रूटीन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में, कैन नॉट बी ओवरस्टेड, मैं इसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकता, इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन, अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एंडेवर्स, एंडेवर्स मीन्स कोशिशों में, अगर हम फिजिकल कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इस इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली मीन्स कॉम्प्लिकेटेडली, मतलब बहुत ही गहराइयों में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों के साथ, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इलेबोरेटली भी कह सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा किस चीज से लिंक्ड है? टू अ मिरियाड, मिरियाड मीन्स अ लार्ज नंबर। तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। दैट ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स जो सरपास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। नियर मीन्स सिर्फ और सिर्फ वेट मैनेजमेंट को, तो एक्सरसाइज करने से सिर्फ वेट मैनेज नहीं होता, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इट प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स बहुत गहराइयों में। डीपली इम्पैक्ट, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर मीन्स हार्ट से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड, उसकी हेल्थ पे। कार्डियो का मीनिंग क्या होता है? कार्डियो रूट वर्ड का मीनिंग होता है हार्ट।
ऑगमेंट्स का मीनिंग होता है बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। मसल टोन एंड स्ट्रेंथ को, हमारी मसल्स को अच्छा करता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, और किस चीज में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाइटन मीन्स बढ़ी हुई मेंटल वेलबींग, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। बाय मिटिगेटिंग मीन्स रिड्यूसिंग, ये कम कर देता है स्ट्रेस को और एंजाइटी लेवल्स को। तो ओवरऑल पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था, ओवरऑल पैराग्राफ में दिया हुआ था कि भी क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी डेली एक्सरसाइज की। समझ आया, बहुत सारी वोकैबुलरी और ऐड हो गई। चलो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम हर सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मुझे बताओ हर सेंटेंस का टेंस क्या है। एवरीवन ट्राई करें। चलो आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, 2 मिनट के लिए ट्राई करोगे, फिर चेक करोगे। एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये कोई टेंस नहीं है क्योंकि नाउन के आगे V1 प्लस ING है, इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये कैन नॉट बी ए मॉडल वर्ब है, तो कोई भी टेंस नहीं है, बट ये पैसिव वॉइस है। कैन प्लस BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। इज लिंक्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है पैसिव वॉइस। और कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, मतलब फिर से कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज किस टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। सब जगह एक्टिव वॉइस था, एक जगह पैसिव वॉइस, इनफैक्ट 2 जगह आपका पैसिव वॉइस भी था। कोई परेशानी किसी को। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग पहले। चलो देखते हैं। नेवरदलेस, इस सब के बावजूद भी, नेवरदलेस का मीनिंग क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस सब के बावजूद भी टू ऑप्टिमाइज, अगर हमको और अच्छा करना हो, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बेनिफिट्स का और फायदा उठाना है, तो इट मस्ट बी, एक्सरसाइज के साथ क्या करो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसके साथ एक और चीज को ऐड करो, और वो क्या है, जुडिशियस मीन्स बहुत सोच समझ के डाइटरी चॉइसेस, क्या क्या खाना खाते हो। अच्छा 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है कोई चीज जो कंप्लीट करती है किसी चीज को। तो एक कंप्लीट शब्द से बना है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप किसी की तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। नरिशिंग, कोई चीज जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट दे, और एक वेल बैलेंस्ड डाइट हो, वो फर्निश करती है। फर्निश मीन्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, बॉडी को इसेंशियल सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी बनी रहे, सस्टेन करती रहे। सस्टेन शब्द से बना है सस्टेनेंस, मीन्स बॉडी अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से करती रहे। टू ऑपरेट, बॉडी चलती रहे एट इट्स जेनिथ मीन्स टॉप मोस्ट लेवल पे, सबसे बढ़िया लेवल पे बॉडी चलती रहे। फैसिलिटेट्स मीन्स मदद करता है ये मसल को रिकवर करने में। एंड बटरेसेस मीन्स और स्ट्रॉन्ग बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है किस चीज को, ओवरऑल वाइटैलिटी मीन्स स्ट्रेंथ को, मतलब स्ट्रेंथ आपकी और इंक्रीज कर देता है, आपकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। अमिड द बैकड्रॉप ऑफ मीन्स इस एनवायरमेंट में, किस एनवायरमेंट में, कॉन्टेम्परेरी मीन्स मॉडर्न। सेडेंटरी मीन्स बैठे बैठे रहने वाली। तो अभी मॉडर्न क्या हो गया, सब लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हुई है, बैठे ही काम करना है। तो इस सब के बीचों बीच जहां पे टेक्नोलॉजी और डेस्क बाउंड, मतलब डेस्क पे बैठ के ही काम करना है, ऑक्यूपेशंस मीन्स काम, फ्रिक्वेंटली ज्यादातर फोस्टर करते हैं। फोस्टर का मतलब क्या है, सबको ग्रो करवाते हैं, किसी को ग्रो करवाते हैं। प्रोट्रैक्टेड मीन्स लंबे। तो लोग क्या करते हैं, अपने डेस्क पर बैठे बैठे काम करते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या ग्रो होता है, फोस्टर मीन्स क्या बढ़ जाता है, लंबे टाइम बढ़ जाते हैं इन एक्टिविटी के, इंसान कोई काम ही नहीं करता। प्रायोरिटाइजिंग, इसीलिए प्रायोरिटाइज करना, सबसे ऊपर रखना फिजिकल एक्टिविटी को, वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपेरेटिव हो जाता है। इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन।
यस, चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। सेडेंटरी बिहेवियर, सेडेंटरी मीन्स बैठे बैठे रहने वाला बिहेवियर। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हो तो इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली मीन्स इनएस्केपेबली, मीन्स आप इस चीज से बच नहीं सकते। तो अगर आप बैठे बैठे पूरा दिन निकालोगे तो क्या होगा, ये लिंक्ड होगा, एसोसिएटेड होगा विद एन एरे। एरे मीन्स नंबर ऑफ, बहुत सारे क्या होंगे, हेल्थ हैजार्ड, हैजार्ड मीन्स खतरे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग में से किस किस को कवर करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, ओबेसिटी मोटापा आ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड मैलेडीज, मैलेडीज मीन्स डिसीजेस हो जाएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर रोज रोज एक्सरसाइज करोगे, व्हेन कपल्ड विद मतलब इसके साथ क्या करोगे, एन एम्फेसिस, जोर डालोगे, होलसम, होलसम मीन्स हेल्दी, न्यूट्रिशन मीन्स फूड, हेल्दी खाना खाओगे तो ये कैसे सामने आता है, एक पोटेंट, पोटेंट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीडोट है। एंटीडोट का मीनिंग क्या, एक तरीके से मेडिसिन है, एक तरीके से दवाई है, किस चीज को लेके, टू दी डेलेटेरियस, डेलेटेरियस मीन्स खतरनाक, हार्मफुल, रेपरकशंस मीन्स इम्पैक्ट, तो जो खतरनाक इम्पैक्ट होता है सेडेंटरी लिविंग का, बैठे बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल का, तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल या एंटीडोट है, एक मेडिसिन है। किस कौन सी चीज मेडिसिन है, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, रोज अच्छा खाना खाते हो तो। थ्रू अगर हम बहुत डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है, सोच समझ के, एम्ब्रेस करें, एम्ब्रेस मीन्स अपना लें, तो अगर हम बहुत ही सोच समझ के अपना लें एक एक्टिव लाइफस्टाइल को, तो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, ना केवल वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब वो अपोज कर सकते हैं द एडवर्स मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे टाइम तक बैठने के जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ना केवल वो उससे लड़ लेंगे, बल्कि वो मार्केटली, मतलब मार्केटली मीन्स नोटिसेबली इनहैंस करेंगे, बढ़ा देंगे अपनी जिंदगी की क्वालिटी को भी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। समझ आ रहा है? ये आर्टिकल मैंने क्यों लिया, एक तो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे पूरे दिन बैठे बैठे क्लासेस देखते रहते हैं, बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, बट वो आधे घंटा पूरे दिन में नहीं निकाल पाते अपने लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन, ये जो आर्टिकल है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल है कि भाई आधा घंटा ही निकालो दिन में, बट अपने लिए जरूर निकालो, उससे आपकी पढ़ाई में भी आपको फायदा मिलेगा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक मीन्स आपसी, म्यूचुअल जो रिश्ता है, किस चीज के बीच में, रोज की एक्सरसाइज के बीच में, एंड सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस मीन्स हेल्दी। एक मैंने आपको उसको याद करवाया था, सल्लू भाई अगर रोज ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सैल्यूब्रियस हो जाएंगे, मीन्स हेल्दी हो जाएंगे। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस, आपकी खाने पीने की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये पैरामाउंट है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। किस चीज में ये इंपॉर्टेंट है, इन अटेनिंग, किस चीज को पाने में, होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, तो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को पाने के लिए जरूरी है। इट एपिटमाइजेस, एपिटमाइजेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कोई चीज एपिटमी, इसको एपिटमी बोलते हैं, तो कोई चीज एपिटमी होती है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल होती है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छी अप्रोच का, प्रोएक्टिव मीन्स पहले से ही एक्शन ले लो, वेलनेस का, हेल्थ का, एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग मीन्स सपोर्टिंग, ये ना केवल फिजिकल हेल्थ को आपका अच्छा करेगा, बल्कि ये आपकी मेंटल और आपकी इमोशनल बैलेंस को भी बना के रखेगा। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। प्लेजिंग, अगर आप शपथ ले लो, एलिजेंस, एलिजेंस मीन्स लॉयल्टी, अगर आप शपथ ले लो कि मैं लॉयल रहूंगा, मैं वफादार रहूंगा, किस चीज को लेके, इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, इन पॉजिटिव चॉइसेस को लेके, कि मैं रोज रोज एक्सरसाइज करूंगा, तो ये प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मीन्स रिजल्ट इन, ये किसमें
रिजल्ट होगा फार रीच, मतलब उसके बहुत लंबे टाइम तक और बहुत आपको हेल्प करने वाले इफेक्ट्स होंगे। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, किस चीज में इसे रिजल्ट करेगा, एक्सटेंडेड, एक लंबी, एक हेल्दी और एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग आपकी जिंदगी हो जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छी जिंदगी हो जाएगी। ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है, जिस चीज से आप बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं थैंकफुल होते हो, तो एक ऐसी आपकी जिंदगी हो जाएगी। देयरफॉर इसलिए इन दी परस्यूट ऑफ, तो ये जो आप पीछे भाग रहे हो, जब चाह रहे हो फिजिकल फिटनेस को, इसकी रेस में, इसके परस्यूट में, परस्यूट वर्ड कहां से बना है, परस्यू से। आप किसी चीज को परस्यू करते हो मतलब आप उस चीज को चाहते हो, तो इसी का नाउन फॉर्म है परस्यूट। तो इसके परस्यूट में लेट, कोशिश करो कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है और एक बहुत ही हेल्दी खाना आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो, आपको आगे लेके जाने वाले चीजें हो। स्टीयरिंग अस, स्टीयरिंग अस मीन्स हमें डायरेक्ट करें, हमें लीड करें, किस चीज की तरफ हमें लीड करें, टूवर्ड्स अ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी में एक रास्ते की तरफ जो क्या हो, सस्टेन्ड वेलबींग का हो, लंबे टाइम तक हम मेंटेन करके रखें अपनी हेल्थ को भी और अपनी वाइटैलिटी को भी, अपनी एनर्जी को भी, अपनी स्ट्रेंथ को भी। इतनी सारी वो क्या समझ आया सभी को, एवरीवन? अच्छा था ना आर्टिकल? तो मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है कि जब भी हम आर्टिकल को पढ़ें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक वर्ड का मीनिंग समझें, हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। और रेपिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों का ऊपर क्वेश्चन आता है कि मैं वोकैबुलरी नहीं इंप्रूव होती, रोज रोज नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो वर्ड्स आपको कब याद कर रहेंगे, आपने आज पढ़ा, फिर 2-3 दिन बाद फिर से वो वर्ड पढ़ा, फिर 4 दिन बाद फिर से वो वर्ड पढ़ा, फिर 5 दिन बाद एडिटोरियल में फिर से वो वर्ड आ गया, फिर 1 महीने बाद फिर से वो वर्ड आ गया, तो आपको वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहे हैं, उनको रट गए होंगे। कितने लोगों को रटे हैं मुझे बताना कॉमेंट में। मिटिगेट वर्ड कितने लोगों को रट गया, रोबस्ट वर्ड कितने लोगों को रट गया। तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो वोकैबुलरी याद करने का एक ही तरीका होता है, रेपिटेशन। मुझे इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे याद है? मुझे आज मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई वर्ड नहीं हो जिसका मीनिंग, मतलब होंगे वर्ड्स डेफिनेटली जो लोग यूज नहीं करते, बट ऐसा कोई फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता होगा। तो वो कैसे? क्योंकि मैं इतने टाइम से एडिटोरियल पढ़ा रही हूँ, इतने टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, इतने टाइम से मैं चीजें कर रही हूँ। तो वोकैबुलरी सिर्फ रेपिटेशन से ही याद होती है। टोन कैसी है? इंफॉर्मेटिव है, परसुएसिव है। ऑथर हमें परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑथर हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो, भाई हेल्दी खाना खा लो, नहीं तो जिंदगी छोटी हो जाएगी। कोई परेशानी फर्स्ट आर्टिकल में किसी को भी? चलो अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, और नेक्स्ट आर्टिकल हम क्या करेंगे, स्किम करेंगे। सो वी विल स्किम द पैसेज नाउ। द इम्पॉर्टेंस, जरूरत किस चीज की है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स एक ओवरऑल, एक कंप्लीट अप्रोच की जरूरत है। किस चीज के लिए? वेलफेयर को प्रमोट, एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस, कि लोगों को इन जानवरों के वेलफेयर की जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, कम्युनिटीज को इस चीज को प्रमोट करने की एक अप्रोच है। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मैम 2 के साथ तो V1 आता है, V1 प्लस ING क्यों आया? क्या सभी को पता है 2 के साथ V1 प्लस ING भी आता है? कब आता है? जब 2 के आगे कोई नाउन लगाना होता है। मतलब जब 2 के आगे मुझे व्हाट का आंसर मिलता है तो क्या आता है, V1 प्लस ING आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम डिवोटेड टू, मेरा किस चीज की तरफ डिवोशन है, मैं किस चीज को डिवोटेड हूं, मैं टीचिंग को डिवोटेड हूं, तो आई एम डिवोटेड टू टीचिंग। तो जब भी यहाँ पे कोई नाउन आना होगा, मतलब व्हाट का आंसर आपको मिल रहा होगा, तो आप क्या लगाओगे, V1 प्लस ING। जब आपको डू व्हाट का आंसर मिल रहा होगा कि क्या करना है, तब आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आई वॉन्ट टू डांस, मुझे क्या करना है, मुझे डांस करना है, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। क्या ये क्लियर है कि 2 के साथ V1 कब आता है और 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कब आता है? तो किस चीज की अप्रोच चाहिए? अप्रोच चाहिए एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस को प्रमोट करने की। तो अप्रोच टू व्हाट, किस चीज की अप्रोच, इस पूरे टॉपिक की अप्रोच। तो क्या आया, V1 प्लस ING आया। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? चलो फर्स्ट आर्टिकल स्किम करेंगे सभी लोग और मुझे मेन आइडिया बताएंगे। चलो देखते हैं, जिन लोगों को स्किमिंग नहीं आ रही ध्यान से देखना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी जिसमें ये सारी चीजें आएंगी। सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पे नहीं देखना, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना, ओवरऑल देखना है। लोगों को एजुकेशन दी जाए,
कम्युनिटी मेंबर्स पूरी तरीके से समझें एनिमल वेलफेयर को और इंटरकनेक्टेडनेस जो है इंसानों की और जानवरों की हेल्थ की। वर्कशॉप्स की जाएं, सेमिनार्स किए जाएं, कैंपेन्स किए जाएं, तो ये बता सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसके बारे में, जो प्रॉब्लम है सबको दिख रही है बट कोई डिस्कस नहीं कर रहा, इसके ऊपर लाइट डाली जा सकती है। एनिमल वेलफेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्कूल से कोलैबोरेट किया जाए, टॉपिक्स को लोगों के बच्चों के सिलेबस में डाला जाए कि बच्चे ना केवल बेसिक को सीखें बल्कि उनके अंदर भी एक एनिमल्स को लेके एक फीलिंग आए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आए बचपन से ही। सही बात है भाई। मेन आइडिया क्या होगा कि एनिमल वेलफेयर को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स चला सकते हैं, बच्चों को स्कूल में सिखा सकते हैं, स्कूल से कोलैबोरेट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे सभी लोग। सोशल मीडिया की पावर को यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन को फैलाने में। रेगुलरली ऐसे आर्टिकल्स शेयर की जाएं, स्टोरीज शेयर की जाएं कि किस तरीके से पेट ओनरशिप अच्छे से अच्छी की जा सके, किसी के पास पेट है तो कितना अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है। इससे एक ऐसा स्पेस बनेगा जहाँ पे सब लोग आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जा सकता है, उनका इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीडर्स को यूज किया जा सकता है कि वो भी सपोर्ट करें, मैसेजेस को शेयर करें। इससे क्या होगा, अवेयरनेस कैंपेन बढ़ेगा। एजुकेशन के अलावा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जहाँ पे लोग पेट्स को, एनिमल्स को अडॉप्ट करें, फंड रेज करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। इस सबसे न केवल जागरूकता बढ़ेगी बल्कि बहुत अच्छे तरीके भी सामने आएंगे जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स जो बोलेंगे, जहाँ जिस चीज को वो बोल रहे हैं उस चीज पे अपना पैसा भी लगाएंगे, मतलब अपने एक्शन से भी करके दिखाएंगे जिस चीज को उसे प्रमोट कर रहे हैं। सही बात है। और भी वेज बताए गए एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया जाए, प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाए, सोशल मीडिया का यूज किया जाए, लीडर्स का यूज किया जाए, पेट अडॉप्शन ड्राइव्स की जाए, तो इन सब चीजों को करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। ये जो इवेंट्स हैं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देंगे। इंडिविजुअल्स जो हैं स्टार्ट करेंगे काम, एक्शन लेंगे। सपोर्ट किया जाए बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल प्रोटेक्शन लॉज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकल अथॉरिटीज के साथ एंगेज किया जाए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाएं, लॉज को अच्छा बनाएं जिससे कि एनिमल क्रूअल्टी ना हो, एनिमल्स को इग्नोर ना किया जाए। डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया जाए पॉलिसी मेकर्स के साथ, तो कम्युनिटी मेंबर्स जो है और स्ट्रॉन्ग लॉज बनवा सकते हैं जहाँ पे एनिमल्स का वेलफेयर सबसे ऊपर रखा जाए। तो ओवरऑल एक फाइनली एक ऐसी अप्रोच जो कंप्लीट अप्रोच जिसमें एजुकेशन भी हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हो, कोशिशें भी हो, ये ना केवल बिल्कुल ऐसा ही होगी बल्कि ये एक पूरा का पूरा एक बीज भी बोएगी, एक ऐसा कल्चर बनाएगी जहाँ पे लोग के अंदर काइंडनेस होगी, जिम्मेदारी होगी एनिमल्स की तरफ। हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एक मामूली सी चीज नहीं होगी बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी और इसका बहुत लंबा पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला बदलाव आएगा। तो ऑथर ने इसमें क्या बोला कि भाई पॉलिसी मेकर्स, सरकार को साथ भी डिस्कशन करना चाहिए, लॉज को और स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए, लॉज को और इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, एनिमल्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? एवरीवन यस और नो माय चैंपियंस? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेंगे, लेटर भी रीड कर लेंगे। चलो, मैच द कॉलम्स। मिटिगेट, कम कर देना। एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पाना। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग। इम्पेरेटिव, जरूरी। डेलिटेरियस, हानिकारक। BCEAD। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? 12 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेदारी है ये। मेरी जिम्मेदारी है रोज एडिटोरियल पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है रोज के रोज कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखने की। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे के घर हम एक बुक भी भिजवाएंगे और उस बच्चे का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कल पिन हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है? सभी को पता है परफेक्शन 2.0 आपका स्टार्ट हो रहा है। 21 फेब से आपका परफेक्शन 2.0 स्टार्ट हो रहा है। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ग्रामर ग्रंथ बैच के टेंसेस वाला चैप्टर देख लें, कम से कम टेंसेस वाला चैप्टर देख लें। टेंसेस देख लिया तो आगे के चैप्टर्स देखना भी स्टार्ट करें, बट कम से कम टेंसेस वाला चैप्टर सबको देख के रखना है। इसके अंदर 4 क्लासेस हैं।
ये सबको देख के रखना है 21 तारीख से पहले पहले, क्योंकि 21 तारीख से वर्जन 2.0 स्टार्ट होगा और आपको कम से कम टेंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आने ही आने चाहिए। जितने लोगों ने मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, क्लासेस में नहीं आ रहे हो, मेक श्योर करो कि आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो 21 फेब से। और जितनी भी पुरानी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं उनको देख लो। बेसिकली आपको 21 फेब से लाइव आना है रेगुलरली। अगर आप लाइव नहीं भी आते हो तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को भी। आपको कंप्लीट ग्रामर मिलेगी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, कंप्लीट परफेक्शन बैच मिलेगा बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, कोड आप लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, पूरे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिसमें आपको इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्वांट्स को भी, रीजनिंग को भी, जनरल अवेयरनेस को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। @मैम निमेशा या @निमेशा मैम, दोनों को ही ज्वाइन कर लो। दोनों पे आपको सारी चेकलिस्ट मैगजीन्स मिलती रहती हैं। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। ठीक है, मुझे बताना जरूर आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।